नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हमारी मौजूदगी जनपद बांदा में है और बांदा के विकास खंड जसपुरा के एक अंतर्गत आती है ग्राम सभा महाबरा। वहां के वर्तमान प्रधान जी हमारे साथ मौजूद है। पिछले 4 सालों में कितना विकास हुआ है, काम कितना हुआ है धरातल पर प्रधान जी से जानते हैं, क्योंकि 5वां साल चल रहा है, अगले साल चुनाव होने वाला है। प्रधान जी, कितने मतों से आपकी जीत हुई थी? हमारी करीब 110 मतों की जीत हुई थी। 4 5 7 8 कैंडिडेट खड़े थे। अच्छा, 110 मत 15 की जीत हुई थी। आपकी ग्राम सभा की आबादी कुल कितनी होगी? हमारे यहाँ आबादी बहुत छोटी है, ज्यादा 2,500-3 हजार की आबादी। अच्छा, पहली बार प्रधानी है आपकी? नहीं, हम पिछले 2 पंचवर्ती रहे, तीसरी पंचवर्ती है हमारी। बीच में दूसरे एक लड़के को बना दिए थे, रोज जिला पंचायत हार गया था, जबकि गाँव में उसका एक ही घर है, मनिहार चुड़ियार जिसे कहते हैं। जिला पंचायत हार गया तो हमने पूरे गांव इकट्ठा होकर तो निर्विरोध बना दिया था पिछले पंचायत में। 4 साल पूरे हो गए, 5वां साल चल रहा है। अपनी ग्राम सभा में आपने 4 साल में कितना विकास कार्य किया है? असल में साहब वो छोटी सी ग्राम पंचायत है, जो नींद आती है, हमें सिर्फ जो राज वित्त और 10-15वां वित्त आता है उसी में हमारा काम हुआ है। हमें इतना कोई सांसद नहीं मिली है ना, विधायक ब्लॉक प्रमुख आई थी तो आपने देखा वहाँ पर जो वो बनी हुई है, बाउंड्री वाल बना हुआ है, आपने देखा होगा यहाँ पर, वो बनवाया है। हमने सीसी रोड के काम करवाए हैं, खरंजे के काम करवाए हैं, और करीब 35 या 30-35 आवास आए थे। कुछ विधवा थे, कुछ विकलांग थे, और जो अनसामान थे उनको बनवाया। सब कंप्लीट है। पंचायत भवन आपने बनवाया है? पंचायत भवन जी हाँ, मेरे टाइम वो पहले का बना है, लेकिन मैंने उसकी रिपेयरिंग करवाया है, टाइल लगवाया है। विद्यालयों में टाइल, एक ही विद्यालय मेरा जूनियर हाई स्कूल, एक प्राइमरी, दोनों में हमने टाइलीकरण। विद्यालय में दिव्यांग शौचालय बनवाया है? जी हाँ, बना हुआ, दोनों में बना हुआ। ग्राम सभा के लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? क्योंकि जनता आपसे मिलती होगी, आप भी जनता के बीच जाते होंगे, क्या समस्या है? समस्याएं तो यही आती हैं, अब हर आदमी की समस्या तो पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन जो जिस लायक है, जो श्रेणी में आता है, जिस श्रेणी का जो विकास आता है, उनको दिया जाता है, वो किया जाता है। कुछ ऐसा काम बताइए जो पिछली प्रधानी में ना हो पाया हो, इस प्रधानी में आपका हुआ हो। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। पिछली प्रधानी में हुआ, जो इस प्रधानी में जो लायक था, जैसे जहाँ सीसी रोड खराब से बनाया गया, जहाँ खरंजा की जरूरत थी, वहाँ कुछ अभी रह गई हैं, ऐसे जगह रह गई हैं गाँव की गलियां, जिनमें अभी नींद में पैसा ना होने की वजह से नहीं हो पाया। अगर अभी आता है वर्तमान में पैसा आ जाता है, उनको भी करा दिया जाएगा। दिव्यांग पेंशन और जो वृद्धा पेंशन आपने लगभग कितने लोगों का बनवाया होगा? पहले की जो पिछली है वही चल रही, नहीं अभी हमने कई दफे फार्म भरा, लेकिन वो रजिस्टर हो जाते रहे, कोई नहीं बने। पुरानी जो है वो चल रही है। बारात घर सामुदायिक शौचालय बना है? नहीं, बारात घर तो यहाँ नहीं है। अभी हमारे यहाँ चकबंदी चल रही थी, अभी चकबंदी क्लियर नहीं हुई है। गौशाला वगैरह मिला है? नहीं, गौशाला हमारे यहाँ ही नहीं है। गौशाला है ही नहीं, हमारे यहाँ गौशाला। खेलकूद के मैदान आपने बनवाया? खेलकूद का मैदान हमारे यहाँ भी अभी बता रहे हैं चकबंदी हो रही है, तो अभी निकाला है जगह उन्होंने। अच्छा। चकबंदी चल रही है अभी। हाँ, तो अब देखिए, चकबंद है, स्वास्थ्य समुदाय केंद्र है, इसकी सभी जगह निकली है। अब सरकार से जब मिलेगी, सरकार का जवाब देता है, किया जाए। साफ सफाई करने वाले जो कर्मचारी तैनात होते हैं, आप देख लीजिए, जो भी साफ सफाई होती है आता है, सफाई कर्मी आता है, लेकिन अब वो आता है तो उसकी ज्यादा ड्यूटी जो ज्यादा लगा देते हैं, कहीं दूसरे गांव ब्लॉक से वहाँ लग गई ड्यूटी, वहाँ लग गई। जब टाइम पाता है तो यहाँ भी आके करता है, सफाई है। आगे की रणनीति क्या है आपकी? अब आगे की रणनीति तो जनता के ऊपर है, जनता के ऊपर निर्भर है। अगर हमने हमारा अच्छा काम होगा, जनता हमें चुनेगी, हमारा ना अच्छा होगा, जो आएगा उसको चुनेगी जनता, तो जनता के ऊपर है। ये थे वर्तमान के प्रधान जी, जिन्होंने बताया कि इनके द्वारा इस 4 सालों में कितना विकास कार्य हुआ है, जनता तक कितना काम पहुंचा है। देखते रहिए INA न्यूज, नीलम यादव के साथ। नमस्कार।